सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल आज आपका हमारे चैनल दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एस ब्लॉक। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थॉट बोलना चाहूंगी। जो आज का थॉट है दैट इज एजुकेशन इज अ की ऑफ द सक्सेस। लाइफ में हमेशा पढ़ते रहिए और खुश रहिए। पढ़ाई को कभी भी स्ट्रेस लेके ना पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन डेली पढ़े, क्योंकि पढ़ाई क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है, जो क्या होती है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक स्टूडेंट लाइफ के लिए उसके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक्स में एलिमेंट एंड विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एस शेप शेल। जो एस शेप शेल में जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, क्या होता है कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एस सब शेल, जो क्या होते हैं एस सब शेल के अंदर आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, अब बात कर लेते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। उसके अंदर दो ग्रुप आते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो आ जाता है हमारा ग्रुप 1, और कौन सा ग्रुप आ जाता है? ग्रुप 2। उसी को क्या बोलते हैं हम? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके अंदर हमारे कितने ग्रुप आ जाते हैं? दो ग्रुप आ जाते हैं। एक तो ग्रुप 1 आ जाता है, एक आ जाता है हमारा ग्रुप 2। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का क्या होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस ब्लॉक का दैट इज NS1। ऑलवेज रिमाइंड दैट कि जो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल आर स्टेबल एक्सेप्ट रुबिडियम एंड फ्रेंटियम, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रुबिडियम एंड फ्रेंचियम होते हैं ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट रुबिडियम एंड फ्रेंचियम। नीट और जेईई में क्या होता है, जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और थ्योरी में भी क्या होता है कि अगर आप थ्योरी के लिए इतना लिखोगे तो आपके लिए इतना क्या रहेगा? सफिशिएंट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टेबल एक्सेप्ट एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि वो रुबिडियम होते हैं और फ्रेंचियम होते हैं। ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स होते हैं जो आप कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। तो ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट वन आता है एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1। अब ये बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होता है ग्रुप 1 का, जो एलिमेंट्स होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो उसमें एलिमेंट्स आता है वो आता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। ये क्या होते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस आर एल्कलीज। अगर हम इन एलिमेंट्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे? एल्कलीज बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज M प्लस H2O को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो वो बनता है MOH, और H2 क्या हो रहा है इसमें? गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये MOH क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ओके। ऑल मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। जो ऑल मेटल्स होते हैं अगर वो ग्रुप 1 के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट तो करते हैं लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो वो क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, लेकिन वीक बेस एक ही बनेगा। वो जो वीक बेस बनेगा वो बनेगा लिथियम के केस में, क्योंकि ये जो लिथियम होता है, लिथियम अगर हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ तो वो बन रहा है हमारा वीक बेस बन रहा है। ऐसे ही सोडियम बन रहा है, तो सोडियम के साथ हम क्या करेंगे? सोडियम के साथ अगर हम H2O को रिएक्ट कराएंगे तो वो बनेगा NaOH। अगर पोटेशियम के साथ कराएंगे तो वो बनेगा KOH। अगर हम रुबिडियम के साथ कराएंगे तो वो बनेगा RbOH, और सीजियम के साथ कराएंगे तो वो क्या बनेगा? CSOH। ठीक है, सीजियम OH। तो इसमें एक ही चीज ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर हम लिथियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा बेस बनेगा? वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है, ओल जो बन रहे हैं क्या बन रहे हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग बेस बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना जो लिथियम के केस में हुआ, वो लिथियम के साथ जो हुआ वो कौन सा बेस बना? वीक बेस बना। ये क्या था? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देख लेते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एस ब्लॉक का। जो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है जैसे कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? दैट इज 2s1। ओके, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 3s1। आपको इनका अगर एटॉमिक नंबर याद रहेगा, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आसानी होगी। लेकिन आप क्या है, अभी थ्योरी पढ़नी है आपको, तो थ्योरी के बेस पे इतना सफिशिएंट है, आप थ्योरी के अकॉर्डिंग इतना पढ़ लेना। ठीक है, तो लिथियम का कितना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दैट इज 2s1। और सोडियम का कितना हुआ? दैट इज 3s1।
पोटेशियम का कितना हुआ 4s1, रुबिडियम का कितना हुआ 5s1 और सीजियम का कितना हुआ 6s1। दिस इज द एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देख लेते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्योंकि ये क्या है एल्कली मेटल है, एक्सिबिट एंड ऑक्सीहिबिट स्टेट ऑफ +1, क्योंकि इन पर चार्ज कैसे आ रहा है +1 चार्ज आ रहा है, तो लिथियम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके क्या होगी +1 आएगी। हमेशा ध्यान रखना जो हमारे एल्कली मेटल होते हैं इनके ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं वो आ रहा है +1, तो +1 चार्ज आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसमें +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें लिथियम की कितनी हुई +1, सोडियम की कितनी हुई +1, के पॉजिटिव, आरबी पॉजिटिव, सीएस पॉजिटिव, ये क्या रही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रही। तो आपसे पूछेंगे कि अगर आपसे पूछते हैं कि लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस ब्लॉक में, तो आप क्या कहेंगे +1, क्योंकि इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही +1। अब हम बात कर लेते हैं कलर की, कि इनका कलर कैसा होता है। जो सिल्वरी व्हाइट होता है लिथियम से लेके रुबिडियम का, लिथियम से लेके जो रुबिडियम कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है सिल्वरी व्हाइट। ओके, तो पेल येलो कलर, पेल गोल्ड कलर, ये किसका होता है सीजियम का। सिर्फ ओनली सीजियम का कलर होता है पेल येलो, पेल गोल्ड कलर। अदरवाइज जो लिथियम तो रुबिडियम तक का कलर होता है वो होता है सिल्वरी व्हाइट। ओके, तो अब इनकी देख लेते हैं कि इनकी सॉफ्टनेस कैसी होती है, कि मतलब ये सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं। पूछ लेते हैं ना कि लिथियम सॉफ्ट है कि हार्ड, तो लिथियम क्या है इसमें हार्ड है। डाउन टू ग्रुप अगर हम जाते हैं लिथियम से सीजियम की तरफ, हम डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं तो सॉफ्टनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इनकी एटॉमिक रेडियस देखते हैं। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नंबर ऑफ शेल्स और साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आयनिक मोबिलिटी इन वाटर, की वाटर के अंदर इनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, तो वो होती है, अगर हम इनको सीक्वेंस में लगाए तो लिथियम, सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर रुबिडियम आएगा, फिर सीजियम आएगा। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, इसको ही हम एटॉमिक साइज भी बोलते हैं और इसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। तो आयनिक रेडियस क्या होगी, जो आयनिक रेडियस होगी वो क्या होगी, लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और CS पॉजिटिव, ये क्या बन गया, इसका सीक्वेंस बन गया आयनिक रेडियस का। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है, आपको सीक्वेंस याद करना है। फिर इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। छोटे छोटे से पॉइंट्स है, ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो डेंसिटी, अब डेंसिटी देख लेते हैं कि डेंसिटी कैसी होगी, तो मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लें, कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का। और इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन डाउन द ग्रुप। क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड हो रहा है। ओके, अब इनके कलर फ्लेम की बात कर लेते हैं। कलर फ्लेम में क्या होता है कि लिथियम की आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी कलर फ्लेम क्या होती है, या फिर सीजियम की कलर फ्लेम क्या होती है, सोडियम की कलर फ्लेम क्या होती है। तो आपको याद करना है कि जो कलर फ्लेम होती है लिथियम की वो होती है क्रिम्सन रेड। ओके, जो और सोडियम की कैसी होती है, गोल्डन येलो, और पोटेशियम की होती है वायलेट। ये क्या होती है, कलर फ्लेम होती है। रुबिडियम की क्या होती है, रेडिश वायलेट होती है। सीजियम की क्या होती है, ब्लू वायलेट होती है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।